उससे अपने रुपए से अपनी प्रॉपर्टी से बात करी है? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, बात करने का मतलब कि एक नोट, कोई भी नोट, 100 का, 500 का, जो भी आपके पास है, आप उस नोट, आपका पैसा डबल करने की अगर जो बात होती है ना, तो वो हमेशा घोटाले की तरफ ही केंद्रित करती है। दोस्तों ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट, ये दो चीजें जो होती है ना, ये हमें मतलब कि लुभाती है, अलग अलग ऑफर दिखा के, अलग अलग चीजें दिखा के। और इसमें अक्सर ऐसा होता है, जो भोले भाले लोग होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। फंस ऐसे जाते हैं कि सोच के, कुछ और सोच के हम उसमें काम करते हैं, उसमें अपने पैसे लगाते हैं, लेकिन मिलता हमें कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसा डबल करने के जो उपाय होते हैं ना, ये हम सब सर्च करते रहते हैं। मैं भी सर्च करती हूँ कि कहाँ से पैसा डबल होगा। लेकिन पैसा डबल करना ये अच्छी बात होता है, अच्छी चीज होती है। हम अगर अपने पैसे के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कोई पड़ोसी थोड़ी सोचेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि डबल करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग है, कहाँ मतलब किस किस तरह की प्लानिंग है, तो इन सब चीजों के बारे में तो जांच पड़ताल करना पड़ेगा ना। जांच पड़ताल करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बार ऐसी चीज, अब तो लाइफ बहुत आसान हो गई है, हर चीज गूगल पे सर्च कर लीजिए। लेकिन पता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लोगों के साथ ही चले जाते हैं। अपने जो होते हैं ना, वो वही हमें ठग लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हम उनकी बातों में आके अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते। पैसे क्या, मेहनत से पूरी जिंदगी कमाए हुए पैसे जो हैं उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमें रिटर्न के नाम पे ठेंगा मिलता है। दोस्तों आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जहां हमारे पैसे डबल डबल तो नहीं, लेकिन जो रिटर्न होता है ना, वो हमें अच्छा मिलेगा। अब डबल वाला तो पद्धति जो है वो मतलब ना के बराबर ही हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत बहुत इंस्पायरल और नॉलेजेबल लगेगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज मतलब कि ये जो एक मिथ, एक जो अफवाह फैला हुआ है ना, कि जब हम रिस्क लेंगे तभी हमारे पैसे जो है वो बढ़ेंगे, और अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसे जो है वो हमारे सीमित रहेंगे। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिस्क लेके ही हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दोस्तों ऐसा भी होता है कि रिस्क लेकर हम पैसा बढ़ाना चाहें और जो हमारा पैसा है वो भी डूब जाता है, होता है ये चीज। तो देखिए कहना यहाँ पे ये है ना कि कुछ, सबसे पहली चीज मैं तो यही कहूंगी कि जो आपके पैसे हैं ना, उसको सुरक्षित तरीके से अगर आप बढ़ाते हैं, सुरक्षित तरीके से अगर कहीं निवेश करते हैं, ये मेरे को ज्यादा फायदेमंद लगता है। मैं कभी भी, हाँ देखिए, अब मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने एसआईपी के बारे में बात किया है, उसमें मैंने सुकन्या के बारे में बात किया, उसमें मैंने पीपीएफ के बारे में बात किया, उसमें मैंने एमआईएस के बारे में बात किया है ना। लेकिन बात करने में अब लोग कहेंगे मुझे कि एसआईपी थोड़ी सेफ होता है। एसआईपी सेफ नहीं होता है, लेकिन एसआईपी में एक चीज बहुत अच्छी होती है ना, कि उस वो जो पैसा है वो हमारा कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो दोस्तों उसमें पैसे जो है वो थोड़े मतलब सिंपल, जो इंटरेस्ट होता है ना उससे थोड़ा सा मतलब कि उसका जो बढ़ने का प्रक्रिया होता है वो डिफरेंट होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि एसआईपी जस्ट आरडी की तरह ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर आपके कुछ पैसे, मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि अगर कुछ पैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, और 3,000 रुपए, 30,000 का जो 10% है वो 3,000 हुआ। 3,000 रुपए की आवश्यकता आपको नहीं है, वो समझ के रखिए। आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता तो सबको होती है, ये मैंने क्या कह दिया। लेकिन 3,000 रुपए जिसके बिना, मतलब आप समझ जाइए कि आपकी सैलरी अब 27,000 ही है, 27,000 में अपना काम कीजिए और उन पैसों को आप निवेश कीजिए एसआईपी में। देखिए, और क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको ये पता भी नहीं रहेगा, और आपका पैसा उधर मतलब इन्वेस्ट होता रहेगा, होता रहेगा, और आपको जल्दबाजी नहीं होगी, होड़ नहीं मचेगा कि पैसे जो है वो मेरे मतलब कितने बढ़े। अब चलो इसको निकाल ही लेता हूँ। देखिए बार बार अगर हम पैसे सर्च करेंगे ना, मतलब पैसा कितना बढ़ रहा है, पैसा कितना रखा हुआ है, तो यहाँ पे पैसे जो है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम हो जाते हैं। अब कम हो जाते हैं मतलब ऐसा थोड़ी है जो निकलने लगेंगे, निकलते नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है।
और एक चीज दोस्तों कि कुछ मैंने मतलब अक्सर अपने वीडियो में ना आजकल मैं आप लोगों को कुछ कुछ टोटका ही बताती हूँ, तो टोटका में एक चीज और बता दूं कि पैसे गिनने से है ना, बहुत लोग कहते हैं पैसे गिनने से पैसे कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे गिनने से पैसे कम नहीं होते, लेकिन रात में अगर हम सोते समय पैसे अपने गिन के सो रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है, मतलब मुझे ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि पैसे गिन भी रहे हैं और पैसा जो है मतलब रात में सो जा रहा है। तो ये जो है मुझे थोड़ा सा पता भी चला है कि ये करना सही नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोगों ने कभी अपने पैसों से, अपने रुपए से, अपनी प्रॉपर्टी से बात करी है? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, बात करने का मतलब कि एक नोट, कोई भी नोट, 100 का, 500 का, जो भी आपके पास है, आप उस नोट से एक बार बात कीजिए, अपनी फीलिंग उस नोट को कहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि मैंने ये चीज़ मतलब ध्यान दिया है कि मैं कभी भी अपने पर्स में, अपने वॉलेट में ना पैसे जो है ऐसे 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 3-4 बार फोल्ड किए हुए पैसे मैं नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा जो पैसे होते हैं उनको सीधा करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसों को अगर हम कंफर्ट तरीका से रखेंगे, उसे हम आराम देंगे, तभी तो वो पैसे आएंगे। ये सब मेरी मतलब सोच है, मैं अपनी बात बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो एक दो बार ऐसा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पैसे निवेश की। तो पैसे निवेश में सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग बताऊंगी कि आप अपना इमरजेंसी फंड तो पहले बनाइए। अगर आपने पहला स्टेप जो है वो पैसा बचाने का सीख लिया है, तो अब उसको दूसरा जो है आपका वो निवेश किया हुआ, वो मतलब बचाया हुआ पैसा जो है वो सीधे 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 आप लगा दीजिए इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड पे कैसे रखना है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ पैसे जो है 1 लाख, 1.5 लाख, तो उतना तो अचानक से नहीं हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये बचाए, अब 10 का 20 करना है, 20 का 30 करना है, ऐसे ऐसे करके आप अगर पैसे बढ़ाते जाते हैं और आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपया हो जाता है, सीधे सीधे उन पैसों की एफडी कर दीजिए। देखिए एफडी जो है ना वो टूटने में टाइम नहीं लगता है, और सबसे बड़ा चीज कि वो सेफ होता है। तो आपको मान लीजिए कहीं भी पैसों की जरूरत हो जाती है, तो वहां पे आप अपने जो एफडी है उसको तोड़ सकते हैं, और वो जो पैसा है ना वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है कि एफडी, आरडी, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत सेफ होती हैं, और ये हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों एक बार ट्राई कीजिए इस मेथड को। दूसरी चीज आती है दोस्तों सुकन्या, जो होता है सुकन्या समृद्धि योजना जो होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, इसके मैं पक्ष में अक्सर रहती हूँ। देखिए ये जो होता है ना, ये अपनी बेटियों के लिए होता है। जो आपके घर में आपकी बेटी है, जो भी लड़की है आपके घर में ना, उसके लिए ये जो आप मतलब ये जो प्लानिंग है सरकार की, ये जो स्कीम है, इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। इसमें करना ये होता है ना कि इसमें भी हमें थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ के साथ ये पैसे जो है ना ये कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग ही बढ़ते हैं, इसलिए हमें इसमें फायदा होता है। अब देखिए मेरी ना, और इसमें रूल भी है कि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं ना, मतलब 2 लड़कियां हैं ना, तो आप 2 सुकन्या समृद्धि वाला जो काम है वो कर सकते हैं। तीसरे गर्ल को अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से 2 को ही अलाउड है। अब मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैंने दोनों बेटियों को ना के लिए सुकन्या नहीं खोल रखा है। बड़ी वाली का सुकन्या खोल रखा था और वो आज भी चल रहा है, लेकिन छोटी वाली के टाइम में मैंने कहा ना कि कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है ना कि पैसे बचाने मुश्किल हो जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों के लिए जो हमारा प्रेशर था ना, दबाव जो पैसों का था वो ज्यादा था हमारे ऊपर, हमने सुकन्या नहीं खोला, तो आज भी सुकन्या नहीं है। हालांकि उसके लिए मैंने अलग अलग जो है वो तरीका अपना लिया है पैसे का, लेकिन थोड़ा सा उसमें फील होता है कि क्यों नहीं उस समय उसका खोला, उसका भी खोले होते तो कुछ ना कुछ पैसे बच जाते। तो दोस्तों ये सुकन्या वाला जो है ना, ये योजना भी मुझे सही लगता है। पहला मैंने इमरजेंसी फंड के बारे में बताया, दूसरा सुकन्या के बारे में बता रही हूँ, और तीसरा जो है ये यहीं पे मैं ऐड करूंगी कि पीपीएफ भी होता है। पीपीएफ अगर आपके बस बॉय है, तो आप बॉय हो या आप हैं अपने लिए, आप पीपीएफ में भी अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों ये स्कीम भी जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ ना कि ये सुकन्या, ये पीपीएफ, ये सब पे ना टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इस कदम को उठा सकते हैं। दोस्तों देखिए पैसा बचाना तो एक महत्वपूर्ण कदम है ही, और इस चीज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन अब बचाए हुए पैसों को लगाइए, कहीं भी जमा कीजिए, कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। मैं कभी भी पर्टिकुलर आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ है मैं करती हूँ तो आप भी कीजिए, नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप सही हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप इन सब जगहों पे अपने पैसे को लगा सकते हैं। पैसों को लगाना भी है, आपको पैसों को बढ़ाना भी है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पैसा डबल होना ना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा क्या मतलब कि पहले क्या था, पहले रूल था कि
9 साल में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता था, मतलब 10,000 का 20,000 हो जाता था, 40 का 80 हो जाता था, ये चीज़ होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। अब डबल होना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। और दूसरा चीज़ कि अभी जो है इंटरेस्ट रेट वो 7 से 8%, 8% नहीं, 7.5 ऐसे करके परसेंटेज लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना एफडी वगैरह जो है वो खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक से बात कीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपने कितना कितना पैसा बचाना है और कितना आपका पैसा बच रहा है। ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।